रत्ना बोरा जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखती हैं और भारत की विदेश नीति को आप किस संदर्भ में देखती हैं? जबकि एक गुजरात का धंधेबाज इस समय अपने देश के शीर्ष पर आ गया है और पहला हमारा प्रधानमंत्री था कि ऐसे विवादित मुद्दे में ऐसे विवादित देश के साथ पूरी तरीके से एकदम प्रतिबद्ध तरीके से उसके साथ खड़ा हो गया है। रत्ना बोरा जी। हाँ जी, नमस्कार। और सभी मेरे पैनल साथियों को भी नमस्कार और धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पे मुझे आज बुलाया है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति कूटनिरपेक्ष नीति के नाम पर जानी जाती थी कि हमें इस तरह से अपनी विदेश नीति को तय करना होता था और करते थे कि हम हमारे पड़ोसी देशों के साथ साथ जितने भी यूनाइटेड नेशंस के देश हैं और जो भी हमारे दूसरे मित्र देश हैं उनके साथ हमारा एक समन्वय बना रहे, इस तरह की हमारी कोशिश हुआ करती थी। परंतु जिस तरीके से आपने देखा है कि ये जो अभी हमास के द्वारा जो अटैक किया गया और उसके अंदर जो इजराइल पे अटैक हुआ, उसको लेकर जो भारत देश के अंदर अभी जो राजनीति चल रही है, या तो कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो उसमें क्लियर कट एक बात लोग जानना चाहते हैं कि आप फिलिस्तीन के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं। और हमारे देश के जो बड़बोले प्रधानमंत्री हैं, आप बार बार कहते हैं गुजरात के हैं, क्या करूं, कम नसीब हूं कि ये गुजरात के प्रधानमंत्री ऐसे निकल के आए हैं। नहीं तो गुजरात से तो महात्मा गांधी भी निकल के आए थे, गुजरात से सरदार पटेल भी निकल के आए हैं जिन्होंने अनेकता में एकता का नारा दिया था, गुजरात से मोरारजी देसाई भी निकल के आए। परंतु इनके जैसे व्यक्ति अभी निकल के आए हैं तो ठीक है, समय बदलता है, इस तरह से लोगों के विचार भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं। और ये जिस विचारधारा से निकल के आए हैं वो अपनी ही विचारधारा हमेशा स्थापित करना चाहते हैं। आज ये इजराइल और फिलिस्तीन के जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर भी वो अपनी ही विचारधारा के तहत चलते हुए उन्होंने इजराइल को सपोर्ट कर दिया है। दरअसल इजराइल को सपोर्ट करना मैं तो समझती हूँ कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है कि जिसके लिए ये नहीं है कि सभी पूरा विश्व इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल के दुश्मन भी उतरे ही हैं। और एक तरफ अगर आप इजराइल को सपोर्ट करते हो तो जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो मध्य एशिया की कंट्रीज है, आप उनके दुश्मन बनते हो, उनके आप अगेंस्ट में जाते हो। और यहाँ पर तो मैं समझती हूँ कि फिलिस्तीन एक शोषित कंट्री है, उसका शोषण हुआ है, वो पीड़ित कंट्री है। और वहां पर इजराइल तो जैसे कहते हैं कि जो मूल निवासी थे तो फिलिस्तीन थे, वो जो पैलेस्टाइन वहां पे जो थे उनको धीरे 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 इन्होंने आगे करते करते एकदम सीमेंट कर रख दिया है, उनको उन्होंने अपने गुलाम बना के रख दिया है। और कहते हैं ना कि किसी को कितना भी दबाया जाए तो एक स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, उसके बाद वो उछलती है। और जो हमास ने किया है वो एक तरीके का मिलिटेंट ग्रुप है जिसको पैलेस्टीन भी अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट देती है। तो वो उसने जो किया है उसके पीछे का यही कारण है कि इजराइल ने इतना ज्यादा दमन किया, इतना ज्यादा दमन किया कि उसको कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना ही था। और आज फिलिस्तीन अपनी आवाज और अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर हमास ने जो हमला किया और उसमें जितने लोग मारे गए हैं, मैं उसकी निंदा करती हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि भी कहीं पे भी युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए और युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है। परंतु मैं ये भी क्या बताना चाहती हूँ कि इससे पहले जो फिलिस्तीन के साथ जो प्रताड़ना हुई है, जो शोषण हुआ है वहां के फिलिस्तीन में, अभी जिस तरह से हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे तो मुझे पता चला कि 5,000 से ज्यादा तो इजराइल के पास फिलिस्तीन के कैदी है और उन्होंने उनको अपना गुलाम और में रखा हुआ है, कैदी बना के रखा हुआ है। और इसी तरीके से 600 से 560 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे फिलिस्तीन पे इजराइल के पॉइंट है। मतलब जो फिलिस्तीन इंसान है, जो फिलिस्तीनियन है, वो तो खुले सांस भी नहीं ले सकता है, उसकी हर एक हरकत पर इजराइल की नजर है। और वो जैसे ही अगर कुछ अपनी बात उठाने की कोशिश करता है तो इजराइल तुरंत उसको दमन करता है। तो आज से अब तक जो भी इजराइल ने किया, क्या वो ठीक था?
क्या हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए? इज़राइल ने एक पूरी कंट्री को अपने उपनिवेश बना के रखा हुआ है, तो क्या ये सही है? ये ऐसा हो सकता है या ऐसा करना चाहिए? क्या हमें इज़राइल की निंदा नहीं करनी चाहिए? आज आप इज़राइल का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने भी तो 200 साल तक ब्रिटेन की गुलामी सही है, तो इसका मतलब कि जो ब्रिटेन ने आपको गुलाम बना के रखा था तो क्या सही था? ये वही बात हुई ना कि जब 1947 से पहले हम लोग पूरा देश गुलाम था, तो ब्रिटेन के गुलाम थे हम। तो आज इसी तरह से जो पैलेस्टाइन है वो इज़राइल की गुलामी के बीच में रह रहा है, उसको खुली हवा में सांस लेने की भी आजादी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई इंसान ने अगर ये लिया है एक्शन, तो मैं समझती हूँ कि वो उसका स्वाभाविक रिएक्शन है, क्योंकि आखिर कब तक कोई अपना दमन सहता रहेगा? पैलेस्टीन और हमास के लिए तो ये एक आजादी का प्रश्न है, और इस आजादी के प्रश्न के लिए उन्होंने तो अपनी आजादी की क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी है। आप देखिए जिस तरीके से मैं ऐसा समझती हूँ कि यदि यदि एक कमजोर व्यक्ति और एक ताकतवर व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो, तो मैं समझती हूँ कि कमजोर का साथ देना चाहिए। इसी तरह यदि एक पुरुष और स्त्री के बीच में बात चल रही हो, तो मैं समझती हूँ एक स्त्री का साथ देना चाहिए। यदि एक मालिक और एक नौकर या मजदूर के बीच की कोई बात हो, तो मैं समझती हूँ कि मजदूर का साथ देना चाहिए। इसी तरह से मैं इस इजराइल और फिलिस्तीन के मामले पे भी ये समझती हूँ कि फिलिस्तीन एक तरह से शोषित है, पीड़ित है, तकलीफ में है, और आज से नहीं पिछले 100 सालों से वो तकलीफ में है। इजराइल जो कि यहूदी है, जिसको कि हिटलर ने भगा दिया था, कहीं रहने की जगह नहीं थी, तब जाके उनको फिलिस्तीन के पड़ोस में उनको जगह दी ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशंस के कहने से, और उसने खुद वहां पे जिसे कहते हैं ना कि कब्जा तो जमाया ही जमाया, साथ में अपने पड़ोसी के घर में भी उसने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मतलब कहते हैं ना कि पहले एक ईंट लगाई, 2 ईंट लगाई, फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा चबूतरा बना दिया, फिर उसके बाद उसने उधर दीवार खड़ी कर दी। तो ये तो सेम ऐसा ही किया है। इजराइल ने फिलिस्तीन को इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया कि अब आप अगर दुनिया के नक्शे में फिलिस्तीन को ढूंढने जाएंगे तो छोटे 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 टुकड़े में बटा हुआ फिलिस्तीन दिखाई देता है, जबकि इजराइल तो बाहर से आए हुए लोग थे। जो फिलिस्तीन के जो मूल निवासी है, जो तो पैलेस्टाइन है, और इजरायली जो यहूदीज है वो तो बाहर से आए थे। तो मेरा ऐसा मानना है और मेरा ये समझना है कि हमें तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होना ही चाहिए कि वो कमजोर है, हमें कमजोर के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। बाकी इस बात में मैं एक बात और जोड़ दूं, अभी एक समाचार मिला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़े थे, और उन्होंने वहां पे पैलेस्टाइन के सपोर्ट में नारेबाजी की। तो वहां यूपी पुलिस ने जो एएमयू के स्टूडेंट थे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनके ऊपर एफआईआर करी और उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब अब ये देश के कैसे हालात हो गए हैं। हम इस देश में रहते हुए हम हमारे जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, वो भी हम मुक्त रूप से प्रकट नहीं कर सकते। हो सकता है कि बहुजन संवाद ने आज इस टॉपिक के ऊपर ये बनाया है, प्रोग्राम बनाया है। हो सकता है कल को बहुजन संवाद के ऊपर भी कि भी अरे आपने पैलेस्टीन को सपोर्ट करने की बात कैसे कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक समय के हिसाब से यहाँ पर हमें पैलेस्टीन को देखना है, पैलेस्टीन को समझना है। और जैसे अभी हमारे आगे के वक्ता ने कहा भी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वो मोरारजी देसाई के समय पे विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने खुलेआम कहा था कि भाई जो ये जमीन है, इजराइल ने पैलेस्टीन की जमीन को कब्जा किया हुआ है, और उसको वो जमीन छोड़नी चाहिए, छोड़नी पड़ेगी। और वो खुलेआम अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो पैलेस्टीन के साथ खड़े थे। इसी तरह से यासर अराफात के साथ में आपको सबको मालूम है कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बहुत अच्छे संबंध थे, और वो जो एक संबंध थे वो इसलिए क्योंकि भाईचारे की बात पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो देश में और मतलब विश्व में भाईचारे की बात करनी चाहिए, ना कि किसी का साइड लेना चाहिए। आज साइड लेके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा कर दिया है, मेरा ऐसा मानना है। उन्हें तो भाईचारे की बात करनी चाहिए थी, लोगों को आपस में तकलीफ कहाँ है
को दूर करने की बात करनी चाहिए थी, ना कि किसी को लड़ाने की बात करनी चाहिए। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका का तो यही है कि फूट डालो और अपने हथियार बेचो, फूट डालो अपने हथियार बेचो। तो वो तो चाहता ही है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं झगड़े फसाद चलते रहे, ताकि